अस्सलामुअलैकुम। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में मैं फरजाना आप सबका खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले सुना रही हूँ सुर्खियां। हबीब अब्दुल्ला पहलवान फिर एक बार आंध्रा केसरी बन गए, सारे शहर में खुशियां। आरटीसी की बस को हनमकुंटा करने अंगार लग गई, लोग परेशान हो गए। डायरेक्टर जनरल एसीबी बनने के बाद एके खान चीफ मिनिस्टर से मिले। बीजेपी वाले तहलका के तरुण तेजपाल का पुतला जलाए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी बाबानगर के ए ब्लॉक में आज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बुनियाद का पत्थर रखे। ऐसे 4 स्कूल पहले से चल रहे हैं, ये 5वां स्कूल है जिसके बुनियाद का पत्थर रखे। ये स्कूलों में हजारों बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रहे हैं और नौजवानों और औरतों के वास्ते भी कितने की पढ़े नौकरियां मिले वैसा कोर्स भी रखे। इस मौके पर एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी थे। मजलिस के कारपोरेटर समद बिन अबाद, मंसूर अवलखी, खवी अंसारी, मोहम्मद मुमताज अली और उनके अलावा दूसरे मजलिस के कारपोरेटर भी थे। एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मजलिस के कारकुना और वहाँ के लोग जबरदस्त इस्तकबाल करे। स्कूल की इमारत की तामीर के संगे बुनियाद का इनेकाद आज अमल में लाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे किसी से भी काम ले, अल्लाह पूरा रूल खराब, पूरे सब किसी का मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपने अरबों खरबों बंदों में से इस गुनहगार बंदे को मुंतखब किया उसका काम करने के लिए। तो ये खुद अल्लाह का बहुत बड़ा एजाज है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार को इस काबिल समझा कि आपकी खिदमत कर सकूं, आपके लिए कुछ कर सकूं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तालाब कट्टे में नशेमंद नगर में एक 7 मंजिला इमारत है और उस इमारत, उस जमीन और उस इमारत और फिर उस इमारत की तामीर के लिए करीब 4 साढ़े 4 करोड़ रुपया लगा और वो इमारत आज बुलंदी के साथ खड़ी है और इस इमारत में करीब 3000 बच्चे ज़ेर तालीम है। नाजुक तरीके से ये इलेक्शन का हमारे सामने आ रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे नाजुक तरीके हालात में हम अपने इत्तेहाद को और मजबूत करें और हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन फिरका परस्त ताकतों का इक़्तिदार पे आने से रोकें। आज आप देख रहे हैं कि कैसे गुजरात की सरजमीन पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए मुसलमानों को नहीं किया जाता,
ये बीजेपी के लोग जो बड़ा चर्चा करते हैं मोदी की ताईद में, आज इनकी जबानें खामोश है कि गुजरात में 1 लाख के करीब मुसलमान बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि स्कॉलरशिप दो, तो गुजरात की मोदी की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि इन्हें मुसलमानों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। अजीज दोस्तों, अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश में, जब मरहूम चीफ मिनिस्टर राजशेखर जिंदा थे, तो यही अकबरुद्दीन अवैसी थे जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर मजलिस की तरफ से मुतालबा किया कि गरीब मुसलमान बच्चे और बच्चियों को, दलित के बच्चों को और बैकवर्ड क्लास के बच्चों को राजशेखर रेड्डी की हुकूमत फी रीइंबर्समेंट की स्कीम का आगाज करे। हबीब अब्दुल्ला जिलानी पहलवान फिर एक बार आंध्र केसरी का टाइटल जीत लिए। इन्हों इससे पहले 2012 में भी आंध्र केसरी बने थे। हबीब अब्दुल्ला जिलानी अब्दुल्ला बिन बामास उस्ताद उर्फ सलीम बामास से तालीम लिए थे। इनका मुकाबला मोहम्मद बिन गौस पहलवान से हुआ। गौस पहलवान मुराद अखाड़े में और हबीब अब्दुल्ला पहलवान बामास अखाड़े में सीखे से पहलवाना है। यह मुकाबला फतेह मैदान पे 29 नवंबर को हुआ। फतेह मैदान में कुश्तियों के मुकाबले देखने दूर दूर से लोग आए थे। पूरा मैदान भरा हुआ था। उससे ये मालूम हो रहा हुकूमत की तरफ से पहलवानों को सपोर्ट नहीं देने के बावजूद ये फन से लोगों की दिलचस्पी अभी भी बहुत है। कुश्ती के वक्त दोनों पहलवानों के चाहने वाले अपने अपने हीरो की हिम्मत बढ़ा रहे थे। गौस पहलवान का वजन 118 किलो है। हबीब अब्दुल्ला पहलवान का वजन 92 किलो है। हबीब पहलवान जैसे जीते, इनके चाहने वाले इनको कांधों पे बिठा के खुशियां मनाते हुए MP अंजन कुमार यादव इनको गुरूर दिए। हबीब अब्दुल्ला पहलवान और इनके साथियां 30 नवंबर को रूबी और रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से मिलने ऑफिस पे आए थे। हबीब अब्दुल्ला पहलवान अपनी जीत पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। उन्होंने गौस पहलवान की तारीफ करे और बोले मुकाबला टक्कर का था, इसके बावजूद मेरी जीत सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी, लोगों की दुआ और जीतने का जो दिल में इरादा था उसकी वजह से हुई। जब इनसे ये पूछे कि दोबारा आंध्र केसरी बनने के बाद अब इनका आगे के वास्ते क्या इरादा है, तो सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है बोले जैसा। उन्होंने बोले 16 तारीख से हरियाणा में हिंद केसरी का मुकाबला होने वाला है। उनका वो मुकाबले में हिस्सा लेने का इरादा है। हबीब अब्दुल्ला जिलानी पहलवान अभी तक 8 गुरूजा ले लिए हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बोले एक अच्छे पहलवान को एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। जब तक माँ बाप और उस्ताद की दुआएं नहीं ले लेंगे, जब तक छोटों से मोहब्बत, बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे और जब तक अल्लाह पे पूरा भरोसा रख के मैदान में नहीं उतरेंगे, जीतना और आगे बढ़ना नामुमकिन है। नाज़रीन, हबीब अब्दुल्ला जिलानी पहलवान रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब के साले हैं। रूबी चैनल और रियल चैनल के स्टाफ और देखने वालों की दुआ है हबीब अब्दुल्ला जिलानी हरियाणा जाके हिंद केसरी बन के हैदराबाद को आए और हैदराबाद का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करे। आमीन। मेरा नाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी है। मैं कल जो सो आंध्र केसरी बना 2013। नेक्स्ट ईयर जो सो मैं ही बना था 2012 का आंध्र केसरी टाइटल चैंपियनशिप। ये एपी का सब में बड़ा चैंपियनशिप रहता आंध्र प्रदेश का। लास्ट ईयर से ज़्यादा ये कंपटीशन मेरे लिए टफ था क्योंकि मोहम्मद पहलवान जो कि 2 खुद आंध्र केसरी बने, मेरे से पहले बने। मैं 2011-2010 दो भी 2011 और 2009 दो भी आंध्र केसरी इन्हों ही बने। हाँ, बीच में उनका भाई बना था
हाँ, उसके बाद 2012 मैं बना, अब 2013 भी मैं ही बना। हाँ, पहले से वो दो केसरियाँ लिए हुए थे, क्योंकि इसीलिए टफ था उनके लिए, मेरे लिए कि उन्होंने पहले से मेरे सीनियर है। हाँ, मेरे से सीनियर है उन्होंने, और मेरे से ज़्यादा वेट है उनका, और मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इनको उसमें, इसीलिए मेरे लिए टफ था ये कंपटीशन। इंशाल्लाह अगले साल भी अगर मेरे वालदा की और मेरे भाइयों की, बहनों की और मेरे दोस्तों की और मेरे चाहने वालों की दुआ है तो इंशाल्लाह अगले साल भी इंशाल्लाह आंध्रा केसरी अगर कोशिश करूँगा मैं, अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह लड़ूंगा, लड़के इंशाल्लाह जीतूंगा अगर अल्लाह चाहा तो। टोली चौकी के एरिया में एमएलए अफसर खान, कारपोरेटर कौसर खान बच्चों को फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट किट बांटे। टोली चौकी के मोहल्ले हकीमपुर में मजलिस के एमएलए अफसर खान और कारपोरेटर कौसर खान हफ्ते के रोज बच्चों में फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट किट दिए गए, जिनमें गोलकुंडा, टोली चौकी और नारानगर के क्रिकेट के लोग मौजूद थे। बाद में कारवान के मजलिस के एमएलए अफसर खान मेराज कॉलोनी के सड़क का भी इफ्तिताह करे, जो 22 लाख रुपये से बना रहे। हमेशा आपके दरमियान लेकर काम कर रही है डायरेक्टर असुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में ये काम हो रहे हैं। और मैं चैनल के ज़रिए आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है जो आप लोगों की ईमानदारी से नुमाइंदगी करती है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मजलिस को साथ दें, पहले से ज़्यादा मजबूत कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों में अब बारिश के मेंढक बहुत उठेंगे, कोई जमात का परचम लेके, कोई जमात का परचम लेके, तो आपको चाहिए कि मजलिस का साथ दें। गोशामहल डिवीजन में कल चिट्टी बाबू एसीपी की जिम्मेदारी संभाल लिए और इन्हों बोल रहे हैं, इन्हों लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते गए और पब्लिक और पुलिस के बीच में अच्छे रिलेशन बनाने के वास्ते भी कामा करते गए। बॉलीवुड अदाकारा काजोल बहुत जल्दी छोटे पर्दे पर आएंगी कते। बॉलीवुड अदाकार काजोल, जो अब तक बड़े पर्दे पे अपने संजीदा अदाकारी से फिल्मा दिखाने वाले को अपनी तरफ खींच रहे थे, ऐसे इतला आ रहे हैं कि उन्हें बहुत जल्दी अदाकारा छोटे पर्दे पे आएंगे कथे। काजोल का बोलना है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारा अमिताभ बच्चन, दबंग स्टार सलमान खान, आमिर खान और दूसरे छोटे पर्दे पे आके अपनी शान समझ रहे हैं, इसलिए मैं भी छोटे पर्दे पे काम करना चाहती हूँ। बीजेपी वाले आंध्र प्रदेश में आए 103 समंदरी तूफानों से मुतासिर हुए से लोगों के वास्ते 10,000 करोड़ रुपए जारी करो बोल के मरकज से डिमांड करे। बीजेपी के कौमी नायब सदर और पहले के मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, रियासत में थोड़े दिन पहले आए तूफान से मशरकी व मगरबी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिले बहुत मुतासिर हुए और फसलें भी बहुत तबाह हो गए। वजीर डॉक्टर शैलजानाथ बोले, रॉयल तेलंगाना की जो बातें चल रही सो सब बेकार की बातें हैं, रियासत अखंड रहेगा बोले कहते। वजीर डॉक्टर शैलजानाथ अखबार वालों से बातें करते हुए बोले, रॉयल तेलंगाना की जो बातें चल रहे हैं वो सब बेकार की बातें हैं और ये बातें 1-2 दिन चलने के बाद खत्म हो जाते बोल रहे हैं। कहीं को बोले तो रियासत के 2 टुकड़े करना होना बोले तो ये सबके बस की बात नहीं है और रियासत अखंड ही रहेंगी। और कांग्रेस पार्टी के ज्यादा लीडर भी चाह रहे हैं वो कौन से भी इलाके के भी हो अखंड रियासत रखना बोल के चाह रहे हैं। బిల్లు అసెంబ్లీకి రాబోతా ఉందనే వార్తల నేపథ్యంలో అందరినీ కలిపి మాట్లాడడానికి ఉన్న అవకాశాన్ని పరిశీలించేందుకోసం ఏపీ ఎన్జిఓలు గౌరవ రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారితో మాట్లాడడానికి వచ్చారు. చర్చలు ముగిశాయి. అందరం కూడా కలిపి ఈ రాష్ట్రం ఐక్యంగా ఉంచడం కోసం అన్ని అవకాశాలని పరిశీలించాలా, వాటిని మనం తయారు చేసుకోవాలా, వాడుకోవాలనే విషయంపైన మాట్లాడుకుంటాం. उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एरिया में आर्ट्स कॉलेज के पास माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन वाले एक दिन की भूख हड़ताल करे। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद यूनुस परवेज बोले, तेलंगाना बनाने का ऐलान जल्दी करो और ये बोले हैदराबाद को यूटी बनाए तो हम लोग नहीं मानते और तेलंगाना 10 नहीं 8 भी नहीं, तेलंगाना के 10 गांव के साथ हैदराबाद होना और भद्राचलम भी तेलंगाना में रहना बोले और तेलंगाना बनाने में देर करे तो फिर खुदकशियां शुरू हो जाएंगे बोल रहे हैं। आज तश्कील तेलंगाना के वास्ते पिछले 6 दिन से यहाँ हंगर स्ट्राइक चल रही आर्ट्स कॉलेज का ने
उसमें तमाम तेलंगाना के तलबा शिरकत कर रहे हैं एक दिन। हर तेलंगाना की ऑर्गेनाइजेशन, आज हम IIT स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक दिन की भूख हड़ताल तश्कील तेलंगाना में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए बैठे और हैदराबाद को यूटी के हम सख्त खिलाफ हैं। हम तेलंगाना विद 10 डिस्ट्रिक्ट्स चाह रहे हैं और बस तलबा की भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील की जाती है कि GHMC सरदार महल के हेल्थ सेक्शन के एक जूनियर असिस्टेंट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB वाले पकड़ लिए। जहानुमा में रहते सो जूनियर असिस्टेंट बाबानगर में है सो स्पार्स बॉर्ची होटल के ओनर को होटल का लाइसेंस दिला तुम बोल के 75,000 रुपये दियो बोले। होटल के ओनर बोले मैं सिर्फ 20,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है बोल के 20,000 रुपये में बात हो गई। इसके बाद में होटल के ओनर जाके ACB वालों को बोले जूनियर असिस्टेंट को 20,000 रुपये लिए हुए रेड हैंड पकड़ दिए। DSP चंद्रशेखर की टीम वाले पकड़े और मीडिया वालों से DSP चंद्रशेखर लोगों से बोले अगर कोई भी रिश्वत मांगे तो सीधा हमारे ऑफिस को ये नंबर पे फोन करो 9440446109, टोल फ्री नंबर 155361। प्रोसेस करके मंजूर करने के लिए मंजूर कराने के लिए कंप्लेनेंट सईद बा उमरान से 75,000 रिश्वत डिमांड करे सो है। ये कंप्लेनेंट को रिश्वत देना को इच्छा नहीं था, इसलिए बार्गेन करने में 20,000 को अमाउंट डिमांड करे। वो डिमांड के हिसाब में आज 29/11/2013 को उनका ऑफिस में मिले तो उनका कलेरा भाई आजम को देने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए तो वही इंस्ट्रक्शंस पे कंप्लेनेंट अंडे महंगे हो गए बोल के हुकूमत की तरफ से आज राजेंद्र नगर में 3 रुपये 90 पैसे में अंडे बेचे। आजकल दिन पर दिन हर चीज महंगी होती जा रही। पेट्रोल, डीजल, तरकारी या गोश्त, अंडे, इतने छोटे छोटे अंडे 5 रुपए में बिक रहे। गरीबा ना तरकारियां खा सकते ना गोश्त, अंडे तो भी खा लेते थे होंगे मगर अंडे भी महंगे हुए 5-5 रुपए में बिक रहे। अंडे महंगे बिक रहे बोल के हुकूमत वालों लोगों को राजेंद्र नगर के डेयरी फार्म करने 3 रुपये 90 पैसे में अंडे बेच रहे। अंडे सस्ते बिक रहे बोल के लोग वहां पे जाके अंडे खरीदने पे टूट कर पड़े। अंडे सस्ते बिक रहे बोल के मालूम होते अंडे खरीदने पे टूट पड़े और दूर दूर से आगे अंडे खरीद रहे हैं। वो बोलते ना संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। बाहर लिए तो हमको 5 रुपये मिलता, तो वही हिसाब से हम यहाँ पे अंडा लेने के लिए आए हैं और यहाँ पे 1 घंटा इसलिए चालू रखते हैं। यहाँ ये बहुत बड़ा फार्म है, यहाँ पे 1 घंटा ही देते हैं। यहाँ पे यहाँ सस्ता मिलता बल्कि यहाँ पे आके हम ले रहे हैं। जो डेली 1 घंटा रहता? हाँ, 1 घंटा 1.5 घंटा। जब लोग जो है तो दे देते हैं, जो नहीं है तो बंद कर देते हैं। तो गवर्नमेंट से पूरा सर? हाँ, पूरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डेयरी फार्म अंडे 2 किस्म के भी है, देसी भी और देसी तो नहीं कहते हम लोग, ये मतलब कलर मुर्गी का है, कलर अंडा, ब्राउन अंडा। हाँ, ब्राउन अंडा, व्हाइट अंडा दोनों में दोनों भी है। हाँ, दोनों पेपर रेट से मिल जाते हैं। तब ये क्या हिसाब से 100 अंडे क्या हिसाब से देता? 100 अंडा वो पेपर लेके ना, आज का रेट है एक अंडा का 3 रुपीज 91 पैसा। तो 100 अंडा 391 हो गया ना। हाँ। तेलंगाना रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लीडर PRC के चेयरमैन से मिलके बोले कम से कम वजीफा 10,000 रुपये करना कते। तेलंगाना रिटायर्ड एम्प्लॉइज यूनियन के लीडर हफ्ते के रोज चेयरमैन PRCP के अग्रवाल से मिले। बाद में के मोहन रेड्डी और दूसरे लीडर अखबार वालों से बातें करते हुए बोले वजीफे की रकम को कम से कम 10,000 रुपये दियो और रेलवे और RTC में जाने आने के किरायों में 50% डिस्काउंट करो और घरों के किराए की रकम 3,000 रुपये करो और इलाज कराने के वास्ते हेल्थ कार्ड भी देना कहते। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में सर्दी और ओस से 2 लोग मर गए। घटकेसर में बनरेसोर रोड पे आज सुबह एक ऑटो स्पीड में जा रहा था मगर उसकी तरफ से उसको रास्ता सही नहीं दिखा और उन्होंने ऑटो की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से ऑटो जाके रोड डिवाइडर को टक्कर मार दिया। ऑटो रोड डिवाइडर को टक्कर मारने से 2 लोग जगह पे मर गए और 3 लोगों को मारा लगे। पुलिस वाले केस लिख के तहकीकात कर रहे हैं।
विमलवाड़ा से वरंगल को जारी थी सो एक आरटीसी बस में हनमकुंटा कने आग लगते बस में थे सो लोग बौरान हो गए। ऐसा सुनने में वरंगल को जा रहे थे सो बस में हनमकुंडा के शॉर्ट सर्किट होके आग लग गई। बस में थे सो लोग बहुत बौरान हो गए। कई को बोले तो आग फैलती जा रही थी, मगर ड्राइवर अपने दिमाग से काम करा करते वो लोगों की जान बचा लिया और आग पे भी फौरन कंट्रोल कर लिया। AK खान डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन का ओहदा हासिल करने के बाद सीएम किरण कुमार रेड्डी से मिले। AK खान को गवर्नमेंट MDRTC से तबादला करते हुए इनको डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन बनाने के बाद उन्होंने आज अपने ओहदा हासिल करने के बाद सेक्रेटरीट को आके सीएम किरण कुमार रेड्डी से मिले और इनका शुक्रिया अदा करे। AK खान सीएम किरण कुमार रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता भी पेश करे। आप लोगों को ये बात अच्छी तरह मालूम है, AK खान किसी पे भी काम कर सकते, वो डिपार्टमेंट को अच्छा कर देते। उन्हें पुलिस में रहे, RTC में रहे, बहुत ही अच्छे काम करे। इसके वास्ते सीएम साहब इनको पुलिस में दोबारा वापस ले लिए। सीमा आंध्रा एम्प्लॉयज लीडर अशोक बाबू से बोले, सेंटर काबीना में तेलंगाना बिल तैयार हो गई तो सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन फिर से हड़ताल करेंगे कहते। सीमा आंध्रा के एम्प्लॉयज लीडर अशोक बाबू अखबार वालों से बातें करते हुए बोले, 3 दिसंबर को अगर सेंट्रल काबीना में तेलंगाना बिल तैयार कर ली गई तो सीमा आंध्रा के मुलाजिमीन फिर से हड़ताल शुरू करते बोल रहे हैं। रियासत के 2 टुकड़े करने नहीं देंगे। उन्होंने सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टरों को बोले वो फौरी हरकत में आते हुए सेंटर वालों पे दबाव डाले कि वो रियासत को अखंड रखे। ఖచ్చితంగా సీమాంధ్రలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా మా పార్టీలో ఎటువంటి విభేదాలున్నా, మా మధ్య ఎటువంటి అభిప్రాయ విభేదాలున్నా కూడా ఈ రాష్ట్రం సమైక్యంగానే ఉండాలి, ఈ బిల్లును మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం అని చెప్పిన తర్వాతే మిగతా అంశాల మీద మాట్లాడాలని చెప్పి మా ఎమ్మెల్యేలందరం కూడా మేము నిశ్చయించుకున్నాం। కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఖచ్చితంగా సీమాంధ్రలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తారని చెప్పి మరి PCC ప్రెసిడెంట్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు అలాగే शैलजानाथ गाరు కూడా మాకు చెప్పడం। गवर्नमेंट गरीब लोगों को बजट से सहूलतें दे रही बोल के बहुत चर्चे कर रही, लेकिन 25 साल अपाहिज रोशन को कुछ भी मदद नहीं कर रही। गवर्नमेंट गरीब लोगों और अपाहिज लोगों को बहुत से सहूलतें दे रही बोल के बहुत चर्चे कर रहे हैं, लेकिन हालात देखे तो इसके वैसा नहीं दिख रहे हैं। कई को बोले तो 25 साल रोशन जो पैदाइशी अपाहिज है बेचारा, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहूलत इमदाद वगैरह नहीं दिए गए। हालांकि गवर्नमेंट के शुरू करे सो वेलफेयर स्कीमों में अपाहिज लोगों को अहम हिस्सा होता बोले और गवर्नमेंट इन लोगों को अलग अलग सहूलतें देते गए, मगर उन्होंने रियल चैनल के रिपोर्टर समद को बोले इनको तो गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं दिए गए। लेकिन ये माजूर नौजवान हिम्मत भी नहीं हारा और खुद अपनी मेहनत करना शुरू कर दिया। हैदराबाद के फलाई इदारे के नीचे फुटपाथ पर बच्चों के मच्छरदाना, झूले, कुर्सियां बेचने के लिए मजबूर हो गया। ये बेचारा तो रद्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बगैर मेहनत कर रहा। गवर्नमेंट जिम्मेदारों को चाहिए कि वो इस नौजवान पे मदद करे ताकि वो उसके पैरों पर खड़ा हो सके। तो कितने साल से कारोबार करते हैं आप? हम बहुत दिन से कारोबार करते हैं, बचपन से कारोबार करते हैं। हाँ, तो कब से आप अपाहिज है? हम बचपन से पोलियो मेरे को बचपन से। तो कभी कोई गवर्नमेंट आपको काम के लिए, कारोबार के लिए कुछ पैसे दी? नहीं दिया सब, कोई भी नहीं दिया मेरे को। हाँ, तो आप एक ही जगह करते हैं, अलग अलग जगह घूम के आप कारोबार करते हैं? तो इधर नहीं बिके तो दूसरा तरफ पहुंच जाते हैं, दूसरा तरफ थोड़ा बहुत कमा के दूसरा तरफ पहुंच जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। चार मीनार सरदार महल के पास है सो फंक्शन हॉल में TDP वालों की तरफ से मेगा हेल्थ कैंप लगाए। ये हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अली मस्कती करे। इसमें बड़े बड़े खानगी दवाखानों के डॉक्टर लोगों का फुकट में चेकअप कराए। ये कैंप में BP, ECG, ब्रेक टेस्ट और आंखों का चेकअप करे और जो लोगों को चेकअप करे थे इन लोगों को दवाइयाँ भी अली मस्कती साहब दिए। अली मस्कती साहब लोगों से ऐसे हेल्थ कैंपों में आके इलाज करा लो बोल के अपील करे। उस वक्त वहाँ पे TDP के लीडर जुबैर उमूदी, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद अतीक, सैयद लईकुद्दीन, सैयद आरिफ और दूसरे लोग भी थे। आई कैंप भी लगाए गए हैं जो कार्डियक, जो हार्ट के वास्ते स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, हार्ट के वास्ते और यूरोलॉजी के वास्ते, जो गरीब मुस्तहक औरतें हैं, लेडीज़ जो परेशान हैं, जो आजकल जो महंगाई के ज़माने में वो लोग जा नहीं सकते,
इधर उधर, तो उसकी वास्ते हम लोग यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप, इसके साथ साथ ऑर्थोपेडिक, ECG, दूसरे दीगर अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ यहाँ पर मौजूद है। शालीबंडा पुलिस के एरिया में आतासो अली नगर में मोहम्मद फेरोज के घर में रात को चोरी हो गई कते। ऐसा सुनने में आया कि शालीबंडा पुलिस स्टेशन में है सो एरिया अली नगर में मोहम्मद फेरोज कल रात में 8 बजे घर वालों के साथ आधा घंटे के वास्ते बाहर गया था। आधे घंटे में वापस आके उन्होंने देखे तो उनके घर के दरवाजे खुले थे और चोरा 8 तोले सोना, 22 तोले चांदी और 3000 रुपये लेके भाग गए। उन्होंने शालीबंडा पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत करे। पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दिए। थोड़े दिनों से हैदराबाद में एक नहीं तो एक महल्ले में चोरियां होते रहते। यहाँ के लोग चोरियों से बहुत परेशान हैं। पुलिस वाले जरा ये तरफ तवज्जो दिए और चोरों को पकड़ने के काम करे तो अच्छा रहता। अब सर्दियां भी ज्यादा हो गए। 2.5-3 लाख के बीच में है और ये लोग पुलिस को चाहिए कि सही हमारा मतलब तहकीकात सही करे और हमारे सब सामान वापिस आना चाहिए। सही हुकूमत रही और पब्लिक को आसानी फराहम करना चाहिए। विज्ञान विद्या तंजीम वाले आज निकलिस रोड पे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की ताईद में एक रैली निकाले और लोक सत्ता पार्टी के सदर विजय प्रकाश नारायणा मीडिया वालों से बोले, मुल्क में पढ़े सो बच्चे और बच्चियां सचिन तेंदुलकर के जैसा अच्छा पढ़ते हुए मुल्क का नाम रोशन करो बोल के मशवरा दिए। उस वक्त कितने के स्कूलों के बच्चे बहुत और बच्चियां शरीक हुए, सचिन की ताईद नारे भी लगाए। तेलंगाना के चाहने वाले और पेद्दापल्ली के MP विवेक चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी कर रहे सो कामों पे भो तोड़ते हुए उनके ऊपर इल्जाम लगाए के इन्हों कुर्सी के वास्ते ऐसे कामा कर रहे। विवेक बोल रहे हैं उन्होंने ये 100 काम अपनी कुर्सी और जगह को घट कर लेने के वास्ते कर रहे हैं और चुप चुप सीमांध्र की तारीफ में बयाना देते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विवेक दावा करे किरण कुमार कुर्सी पे है बोल के इनके भाई फायदा उठा ले रहे हैं और आदिलाबाद में एक जमीन पे गलत तरीके से कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। रुकन पार्लियामेंट बोल रहे हैं CM किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस के ऊपर एक ढप्पा बन गए थे। CM किरण कुमार रेड्डी गांव के कलेक्टरों को बोले, गए सौ दिनों में आए सो तूफान में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट फौरी दियो बोले। CM किरण कुमार रेड्डी हफ्ते के रोज वजीर रघुवीरा रेड्डी और बहुत से अफसरों के साथ रियासत के गांवों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए इन लोगों को बोले, गए 100 दिनों में आने वाले तूफान में होने वाली तबाहियों और बर्बादियों की नुकसान की रिपोर्ट फौरी तौर पर रवाना करो। कई को बोले तो गवर्नमेंट इनके नुकसान मालूम करके किसानों को, मच्छरों को और दूसरे लोगों को रुपये देते गए। उन्होंने ये भी बोले, रिपोर्ट तैयार करते वक्त किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं करना। जिला महबूब नगर में थोड़े दिन पहले जो बस जल गई थी, मरे 100 लोगों के रिश्तेदारों को अभी तक पैसे नहीं मिले कते। बस के हादसे में जिंदा जल के मर गए लोगों के रिश्तेदार हफ्ते को मिनिस्टर क्वार्टर्स के सामने धरना देके इनके साथ इंसाफ करो बोले। वो लोग बोले, हादसा होने के बाद हुकूमत इंसाफ का वादा करी थी मगर अभी तक हुकूमत कुछ नहीं करी। हादसा होने के बाद हुकूमत एक्स ग्रेशिया देती बोली थी, अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। ये लोग गुस्से में आके कांग्रेस के सदर और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बोसा सत्यनारायण के क्वार्टर को घेरने की कोशिश करे थे मगर पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ के पुलिस स्टेशन को लेके चले गए। आप लोगों को याद ही छूंगा, महबूब नगर के पास बेंगलुरु से हैदराबाद को आ रही थी सो इसमें बैठे थे 145 लोग जल के मर गए थे। कांग्रेस MP लगड़ापति राजगोपाल तेलंगाना के लीडरों से पूछे, रियासत को अखंड रखा गया तो इन लोग सियासत से दूर हो जाते कहते। मैं तो रियासत के 2 टुकड़े करने पर सियासत से दूर हो जाता हूँ, पहले ही बोल दिया। कांग्रेस MP लगड़ापति राजगोपाल CM किरण कुमार रेड्डी से विजयवाड़ा लाइब्रेरी और म्युनिसिपल के मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ाओ बोल के मिलने के बाद अखबार वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के लीडरों से पूछे, सेंट्रल वाले रियासत को अखंड रखने का फैसला करे तो क्या तुम लोग सियासत से दूर हो जाएंगे? कई को बोले तो मैं तो रियासत के 2 टुकड़े हुए तो सियासत से दूर हो जाता हूँ।
बोल के पहले ही बोल दिया। उन्होंने बोले 3 दिसंबर को सेंट्रल कैबिनेट की जो मीटिंग है इसमें तेलंगाना बिल तैयार होती बोल के तेलंगाना वाले हौले बातें कर रहे हैं। इस दिन असल में ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज दोनों इलाकों के लोग बोलने से रिपोर्ट सेंट्रल कैबिनेट में पेश करेंगी। बिल आने के लिए तेलंगाना वालों को बहुत इंतजार करना पड़ेगा कहते। కేవలం 3000 మంది ఉన్న గ్రంథాలయ సంస్థలో వారి జీతాలు ఏ జిల్లాగా జిల్లా స్థానికంగా ఇవ్వటం వల్ల ఆలస్యం అవటం వల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఇన్ని లక్షల మందికి నేరుగా ప్రభుత్వం జీతాలు చెల్లిస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్రాంటు అది జిల్లాలకు ఇచ్చే బదులు నేరుగా ఉద్యోగస్తులకి వారి జీతాలు ఇచ్చినాక ఆ తర్వాత మిగతాది గ్రాంట్కి ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారు విన్నపం. దాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ సంఘ అధ్యక్షులు మసూదన్ రాజు గారు కానీ అలాగే వారి యొక్క సెక్రటరీ దేవదాస్ గారు అలాగే అనేక మంది మొత్తం అన్ని జిల్లాల నుంచి కూడా వచ్చారు. बीजेपी के कारकुना आज टैंक बॉन्ड पे हैसो अंबेडकर के पुतले के पास तरुण तेजपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो बोल के धरना दिए और उनका पुतला जलाए. आदमी हिम्मत से काम लिया तो क्या नहीं कर सकता, ये बात बारका सलाला के एक नौजवान बता दिए. आंखों से अंधे हैं मगर आंखों वालों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे. 20 साल के इरफान बिन हामिद अल-हमूमी हामिद बिन मोहम्मद अल-हमूमी के बेटे हैं. उन आंखों से अंधे हैं मगर इनकी हिम्मत के सामने आंखों वाले इनसे आंख नहीं मिला सकते. इरफान जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ी के स्टूडेंट है. इनको बचपन से जूडो कराटे का शौक था. इन्होंने ये फन सीखने कितने की जगह पे गए मगर इन्होंने नाबीना है बोल के कोई भी इनके अंदर छुपी हुई सलाहियत को देख नहीं सका. हर जगह से इनको नहीं का जवाब मिला मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारे, कोशिश करते रहे. आखिर इनकी मुराद को अल्लाह ताला पूरी करा. इनको एमए अजीज मिले. मास्टर एमए अजीज 2005, 2006 और 2007 में जापान, इटली और हंगेरा में जूडो के मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट बने थे. उन्होंने पहले इंडियन है जो ओलंपिक गेम में रेफरी बने थे. उन्होंने इरफान को खुले कुतुब शाह स्टेडियम में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दिए. सिखाने वाले में तजुर्बा और काबिलियत, सीखने वाले में दिलचस्पी और सलाहियत हुई तो फिर कामयाबी तो होना ही होना है. इरफान बिन मोहम्मद हामिद अल-हमूमी मार्च 2013 में लखनऊ में हुए ऑल इंडिया जूडो चैंपियनशिप के मुकाबले के गोल्ड मेडलिस्ट बने. इरफान हंगरी में हो रहे जूडो के वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले के वास्ते 1 दिसंबर को शाम के जहाज से शमशाबाद एयरपोर्ट से पहले दिल्ली जाएंगे. उसी रात को 2 बजे दिल्ली से हंगरी के वास्ते रवाना हो जाएंगे. उन्होंने हंगरी से जब हैदराबाद को आए तो अपने साथ गोल्ड मेडल लेके आए और अपने हैदराबाद का नाम रोशन करे. ये दुआ रियल चैनल और रूबी चैनल के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और इनका स्टाफ कर रहा. आप लोग भी इनकी कामयाबी के वास्ते अल्लाह ताला से दुआ करो, ये हमारी आपसे गुजारिश है. Whatever I am today because of my teacher Mr. M. Aziz. So इन्हीं की वजह से आज जो मैं हूँ इन्हीं की वजह से हूँ. तो अभी मैं बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अभी जो पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ वो इंडिया से 5 लड़के सिलेक्ट हुए, आंध्र प्रदेश से सिर्फ मैं एक हूँ. सो काफ़ी मसरत हो रही है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीतूंगा. जिसमें से इरफान भी एक है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं. टोटल 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जिसमें से इरफान बालिग होने की वजह से इरफान अबव 18 ईयर्स वालों का टूर्नामेंट है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में जो होने जा रहा है 2 तारीख से 8 तारीख तक. मेरी जिससे जो है एडवांस ट्रेनिंग देके मैं उनको भिजा रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा उन्हें परफॉर्मेंस दे और गोल्ड मेडल लेके आए. पानी बांटने के बारे में ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं मानते बोल के आज टीडीपी के लीडरां और कारकुना धरना दिए. ये फैसले को फौरी वापस लेने बोल के डिमांड करे. इस बीच टीडीपी के एमएलए देवीदिनी उमा जिला कृष्णा के गोलापुरी के हाईवे पे हुए धरने में शरीक हुए और ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले के बारे में एतराज करे. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भी एतराज करे और इल्जाम लगाए और बोले हुकूमत की काहली से ये फैसला आंध्र प्रदेश को मायूस कर दिया. उन्होंने बोले असेंबली की मीटिंग का टीडीपी के लीडर बाइकआउट करके लोगों की मसाइल को पूरा करो बोल के आवाज उठाते गए थे. टीडीपी वाले बोल रहे हैं ये फैसले से आते 100 सालों में कृष्णा डेल्टा सूखा पड़ जाएगा. पुलिस वाले गुस्से में आके गड़बड़ी करे वालों को पकड़ के पुलिस स्टेशन को भेज दिए.
बिहार में नोएडा जिले के श्योरा गांव के पास एक कार पलट गई तो 3 लोग मर गए और 3 लोग जख्मी हो गए। ये लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने के वास्ते जा रहे थे। कार का टायर फट गया तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होके रोड के कोने पे जाके पलट गई। 3 लोग वहीं मर गए और 3 लोग जख्मी हो गए। तुर्की के पुलिस वाले मगरिबी साहिली इलाकों में इंसानों का कारोबार कर रहे 100 वालों के 11 ठिकानों पे छापे मार के बगैर इजाजत के बाहर से आके रह रहे 1080 लोगों को पकड़ लिए। तुर्की के अखबार वाले बोले पुलिस वाले साहिली फोर्स और एक तंजीम की मदद से कल 1080 बाहर से आए 100 लोगों को पकड़े। उन्हें बोले 9 कश्तियां और 3 बसा भी जब्त करे। बसा और कश्तियां ये लोगों को लाने के वास्ते थे। शराबियां शराब पी के लोगों पे गिरते ये सबको मालूम है, मगर शराबियों पे एक हेलीकॉप्टर गिर के इनकी हालत बिगाड़ दिया। शराबियां कभी सड़क पे, कभी कचरे की कुंडी में, कभी रास्ता चलने वालों पे गिर के लोगों को तकलीफा देते रहते। वो लोग नशे की हालत में ऐसा करते, मगर हेलीकॉप्टर को क्या हो गया? इन्हें कौन सा नशा करा था जो किस पे नहीं किस पे शराब खाने पे जाके गिरा? ये किस्सा स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने से शराबियां जख्मी हो गए। मोजम्बिक एयरलाइन का एक हवाई जहाज अंगोला को जाने के वास्ते उड़ा और गायब हो गया। वहां के एरिया लाइनर्स वाले बोल रहे हैं 3400 लोगों को लेके जा रहा था। सो ये जहाज जुमे को शुमाली नाम्बिया के ऊपर से उड़ते वक्त गायब हो गया और ये जहाज अंगोला के सदर मुकाम नौंदा को जा रहा था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। हबीब अब्दुल्ला पहलवान फिर एक बार आंध्रा केसरी बन गए, सारे शहर में खुशियां। आरटीसी की बस को हनमकुंटा करने अंगार लग गई, लोग परेशान हो गए। डायरेक्टर जनरल एसीबी बनने के बाद एके खान चीफ मिनिस्टर से मिले। बीजेपी वाले तहलका के तरुण तेजपाल का पुतला जलाए। दक्कनी खबरनामे के इन खबरों के साथ ही मैं फरजाना आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज।